बड़े ध्यान से, वरना इतनी भयंकर यातनाएं आपको मिलेंगी कि ये प्रश्न आपका नहीं है। समझो, फैक्ट, आपका जन्म नहीं हुआ है, आप मर भी नहीं सकते हैं। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर मरता है। मौत है ही नहीं आपके लिए, जन्म है ही नहीं आपके लिए। आप फैक्ट समझें। आपको लगता है कि लोगों से, सिचुएशन से, अपने मन में चल रही ये थॉट, ओवर थिंकिंग से परेशान होकर के मैं शरीर को मार देती हूँ या मार देता हूँ और मैं आज़ाद हो जाऊँगा। मेरे को एक 5 स्टार होटल मिलेगा, एक बेड मिलेगा, एक पहाड़ मिलेंगे, सुकून से सोऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये शरीर वैसे आवाज़ नहीं करता है। समझो, आप सोते हैं, शरीर आवाज़ नहीं करता है। सपने में आपको डर लगता है, खुशी होती है, वहाँ शरीर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। शरीर आपको परेशान कर ही नहीं रहा है, जिस शरीर को आप मारने की बात कर रहे हैं। और शरीर को मार के आप आज़ाद हो ही नहीं सकते हैं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया इस सृष्टि के रचयिता से, जिसने सृष्टि बनाई आराध्य से, कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, इस जीवन में मैं अपने लाइफ के यही लेसन सीखूंगी। ये जो मुझसे कर्म हुए हैं, इनको मैं सॉर्ट आउट करूंगी। तो वो कर्म बन के बीमारी बन के आपके शरीर में आए, या वो कर्म आपको रिश्तों में किसी से अनबन रही हो, कोई भी कर्म हो सकता है। अब वही कर्म आपके जीवन में आया है, ये आपको गिराने या तोड़ने के लिए नहीं आया है। ये आपका कर्म है, इससे आपको सीख के आगे निकलना है, बस इसमें पड़े नहीं रहना है। आप उस आराध्य के अंश हैं। समझो, आप जैसे वो कर्म को सीख लोगे, यहाँ से माफ कर दोगे, अंदर से कहोगे ठीक है, ये मेरा कर्म है, ये सामने वाले का संस्कार है, उसने जो भी करा, मुझे हमेशा यार नहीं रहना है। मैं जो सीखने आया हूँ, सीखने आया हूँ। मैं जो सोल हूँ, जो भी मेरे संग होना है वो होगा, पर मेरा आराध्य मेरे संग है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। एज अ गेस्ट इस दुनिया में आया हूँ, और दुनिया में आने के लिए मुझे एक शरीर मिला है। मेरी लाइफ के जो कर्म है मैंने वो सामने आए हैं, और मैं फ्री हूँ। और आप फ्री हैं। ये कायरता भरा विचार है कि मैं मार दूँ, ये झूठ है। क्योंकि जो आत्मा है वो मर नहीं सकती है, वो निकल जाती है शरीर को छोड़ के। पर आत्मा को दर्द होता है जब वो इस शरीर में होती है। सपोज आपने इस शरीर को मार भी दिया और आपको लगा शांति मिल जाएगी, नहीं, आप वही मन के संग जो भी आपको परेशान कर रहा है उसके संग शरीर को छोड़ते हैं। अब आपका शरीर और मन एक ब्रह्मांड समझो, और आपके मन में किसी के भी थॉट्स आ सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं जो भी परेशान है। समझो, वो व्यक्ति शरीर रूप में परेशान है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उससे कनेक्टेड हो। उसकी मनोदशा आपकी मनोदशा से कनेक्ट हो जाएगी और आप भी परेशान महसूस कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आप अपने आराध्य को पुकारो। अगर ये नकारात्मक वाले विचार है, सबसे पहला ये मेरे विचार तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और जो आत्मा जानती है कि वो मर नहीं सकती, वो कह कैसे सकती है कि मैं अपने आप को मार दूं? ये तो किसी और के थॉट्स हैं, ये मेरे थॉट्स हो ही नहीं सकते। आपने अपना आत्मस्वरूप दबा रखा है, इसलिए इसको बाहर लाइए। सबसे पहले हंसिए, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें अपने अंदर करना शुरू करें। थोड़े समय के लिए सिचुएशन और जो भी लाइफ आपके जो भी रोल है, किसी के पति, भाई, बेटा, जो भी है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उसे साइड रख के बस साइड हट के देखो कि अभी शरीर नहीं है, मेरे इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आपको अंदर रहते ही शरीर से अलग और अपने मन से अलग अपने आप को देखना है, और आप 1 सेकंड में शांत हो जाते हैं। समझो, आप इस शरीर को ही तो मानना चाहते हैं, मतलब मरे हुए तो मतलब किसी के लिए कुछ है ही नहीं। तो अभी समझ लो मैं किसी के लिए कुछ हो ही नहीं, और एकदम अपने आप को अलग करो। ये मेरी परेशानी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मैं अभी के अभी फ्री हो गया। अगर कोई हमें लड़ रहा है, मार रहा है, उस वक्त पेन हो रहा है, ठीक है। अगर हम उनसे दूर हैं और अपने शरीर के संग हमें दर्द हो रहा है, तो मतलब हम अपने आप को नकारात्मक बातें कर रहे हैं। आप अपने आप को खुश वाली बातें सुनाइए, कुछ अच्छी बातें सुनाइए, कॉमेडी देखिए, मस्ती करिए। जो भी आपको अचीव करना अचीव करें, पर हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। और ये आपका थॉट नहीं है, आप नहीं मर सकते, ये याद रखना।